हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका Q4 का रिजल्ट फिलहाल आना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने कैसा Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है और जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है या निगेटिव। ये जब Q4 के रिजल्ट के बाद हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तब उसमें आपको हम बताते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए, और साथ ही साथ इसमें जो मीटिंग कल हुई थी तो उसमें कुछ मैनेजमेंट में बदलाव भी देखे गए हैं। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मैनेजमेंट में क्या बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 अप्रैल का इस पे डेट पड़ा हुआ है और ये 17 अप्रैल को कुछ मीटिंग करते हुए दिखाई दिए थे और उसी के माध्यम से ये रिजल्ट जारी होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूँकि हम इस वीडियो में जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट इस कंपनी का होगा उसी को देखने वाले हैं, और चूँकि आप जानते हैं जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो कंपनियां होती हैं उसका स्टैंड एलोन रिजल्ट तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो जिस सब्सिडरी के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती हैं उनका भी डेटा शामिल करके फिर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट को बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी कौन कौन से सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो सब्सिडरीज हैं उसमें हाथवे भवानी जो केबल लेट एंड डाटाकॉम लिमिटेड है वो है, उसके बाद हाथवे डिजिटल है, हाथवे नासिक केबल है, हाथवे जो कोकन क्रिस्टल कंपनी है वो इसके सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा टोटल ये 10 सब्सिडरी के माध्यम से काम करती है और साथ ही साथ ये जो कंपनी है कुछ ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें से लगभग 10 ज्वाइंट वेंचर करी हुई है और ये जो ज्वाइंट वेंचर करी हुई है उसके माध्यम से ये भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा साथ ही साथ जो कुछ इसके एसोसिएट कंपनियां भी हैं जो कि जिसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम GTPL और हाथवे लिमिटेड और पैन केबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। अर्थात कुल मिलाकर ये 22 कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। अर्थात जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होने वाला है उसमें 22 कंपनियों का जो डेटा है वो शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम अगर बात करें इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो मार्च क्वार्टर 4 2024 का सेगमेंट है और ये पिछला सेगमेंट यानी दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये पिछले सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2023 का सेगमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कि ये जो डेटा हैं वो किस में दिए गए हैं, तो इसे हम करोड़ में ये दिए गए हैं, अर्थात करोड़ में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो Q4 बीता है इस 2024 का, उसमें ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो से प्राप्त करी है जो इनकम वो 493 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 459 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसके परफॉर्मेंस जो है ओके होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 504 करोड़ का कारोबार करते हुए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल घट के 493 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल 533 करोड़ का इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 487 करोड़ का इनकम प्राप्त करी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर बेस की बात करें तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये फिलहाल 535 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें मात्र और मात्र लगभग 2 करोड़ की कमी आई है और ये क्वार्टर 4 में 533 करोड़ का टोटल कारोबार यानी इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ओके ही परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है ये अपने टोटल एक्सपेंस में भी ठीक उसी प्रकार
एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है, जिस प्रकार टोटल इनकम में ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। और यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्च 2023 में 484 करोड़ से बढ़ के मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में 493 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें तो इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 512 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था, वो घट के 493 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे एक तरफ जहां इसके एक्सपेंस में वृद्धि हो रही है, वहीं क्वार्टर बेस पे इसके एक्सपेंस में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें ये जो टोटल इनकम है वो फिलहाल टोटल एक्सपेंस से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जो कंपनी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां माइनस में 9.5 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल 45 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये लगभग 31 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करी थी, जो कि बढ़ के 45.59 करोड़ के आसपास क्वार्टर 4 में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है और ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से टैक्स के अलावा सभी खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, तो जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो इसका जो वास्तविक प्रॉफिट है वो आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में जहाँ इसको 34.57 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में माइनस में 14.5 करोड़ का इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रही है और नेगेटिव से ये पॉजिटिव में पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 22.5 करोड़ के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के 34.5 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो न केवल ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो -0.08 से बढ़ के 0.20 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, वहीं क्वार्टर बेस पे भी 0.13 से बढ़ के 0.20 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला कर इस कंपनी का लब्बो लुबाव ये है कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में धमाकेदार रिजल्ट निकाल के दिया है और इसे हम कह सकते हैं कि 4 to 5 स्टार के रिजल्ट ये कंपनी निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मार्च का क्वार्टर दिया गया है और ये दिसंबर का क्वार्टर है और ये पिछले साल मार्च का क्वार्टर और उसका सेगमेंट दिया गया है। और इसमें जो इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो ब्रांड बैंड ये बिजनेस जो कंपनी करती है उसके माध्यम से इस क्वार्टर में 153 से 54 करोड़ का टोटल प्रॉफिट करी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 159 करोड़ का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ब्रांड बैंड का जो बिजनेस है उसमें थोड़ी बहुत कमी आते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि क्वार्टर बेस पे बात करें तो उसमें भी लगभग 2 करोड़ की कमी आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके केबल टेलीविजन बिजनेस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केबल टेलीविजन बिजनेस इसका अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफ जहाँ 31 मार्च 2024 का जो क्वार्टर बीचा है 4, उसमें 330 करोड़ का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 300 का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो केबल टेलीविजन बिजनेस है उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है उसमें घटिया
परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। लगभग 18 करोड़ की कमी इसमें देखने को मिल रही है और 348 करोड़ से घट के 330 करोड़ पर केबल टेलीविजन बिजनेस का टोटल रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो तीसरा सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है डीलिंग इन सिक्योरिटी, उसमें ये जो कंपनी पहली बार इस सेगमेंट में लगभग 9 करोड़ का प्रॉफिट यानी रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो ब्रॉडबैंड के जो बिजनेस है उसमें तो उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करी है, लेकिन केबल टेलीविजन के बिजनेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है और एक नए सेगमेंट में ये एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है और जो सिक्योरिटीज होती हैं उसे खरीदने और बेचने का काम करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है जिसने Q4 का रिजल्ट पेश किया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि आज निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई है और वैश्विक स्तर का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव बना हुआ है, जिसके कारण जो इंडियन शेयर मार्केट है वो भी नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका प्रभाव आज इस कंपनी पर नहीं देखने को मिला है और ये जो कंपनी पॉजिटिव में लगभग 4% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो मात्र एक कारण दिखाई दे रहा है वो Q4 का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो 4 to 5 स्टार निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल ये 22 रुपये पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो Q4 का रिजल्ट ये कंपनी निकाल के दी है इसका प्रभाव इस कंपनी पे कब तक होता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात करें तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 11% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि ईयर डेट की बात करें तो 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में 70% ये कंपनी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है जब से इसे मुकेश अंबानी के जी द्वारा खरीदा गया है तब से ये कंपनी अभी भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर नहीं आ रही। अब हम अगर बात करें जो इसके मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं वो 17 अप्रैल को होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रूव कर दिया गया है जो मिस्टर प्रशांत कांते को ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर चुने थे उनको फिलहाल ये अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मिस्टर प्रशांत कांते के बारे में बता रहे हैं कि इनको 27 साल का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है और इसके अलावा जो हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं उसके में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कांते साहब उनके पास अच्छा खासा अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक जो रिजिग्नेशन टेंडर हुआ है मिस्टर अनिल जाम्ब चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पद से उनको भी यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है उसने धमाकेदार परफॉर्मेंस निकाल के दी है और अब एक नए सेगमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए। इस कंपनी के क्वांटिटेटिव के साथ साथ जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।